हेलो ड्रीमर, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू वीडियो के साथ मैं आज के बीच में हूँ और आपने जैसा कि पढ़ के ही समझ लिया होगा कि आज कुछ बहुत यूनिक बातें होने वाली हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का आयरन डोम। क्या है ये आयरन डोम? जैसा आप जानते हैं, इजराइल का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो दुश्मन देशों से उसकी सुरक्षा करता है और ये इकलौता ही ना सब पे भारी है, इकलौता ही प्राइमरी लेवल पे सब पे भारी है। और किसी को भी अगर इजराइल पे अटैक करना है तो उसको 1000 नहीं सर 1 लाख बार सोचना पड़ता है कि क्यों करें, अगर कर दिया तो हालत क्या हो जाएगा, राइट? तो इसी पैटर्न पे आज मैं समझाना चाहूंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग का आयरन डोम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्या पागलपंथी वाली बात है। यस, पागल लोग ही तो कुछ करते हैं सर। बात समझने की कोशिश करिए क्या है और कैसे कर सकते हैं इसको, राइट? आयरन डोम को समझने के पहले कोशिश करते हैं क्या है, ये कैसे वर्क करता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे यूनिट होते हैं, बट मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, ये वीडियो बेवजह बहुत लंबा होगा। आप आयरन डोम की टेक्नोलॉजी सब जानते हैं, मैं उसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। 2 सिस्टम, पहला डिटेक्शन सिस्टम जो उसको क्लियर करता है कि किस टारगेट को, कौन सा टारगेट उसके पास आ रहा है, राइट? यानी एयर में कौन सी ऐसी बेवजह की चीज है जो उनके देश को सुरक्षा पे प्रभाव डाल सकती है, वो काम रडार सिस्टम का होता है। एंड सेकंड इज आयरन डोम, जो डिवाइस होती है, इसमें इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं, तमाम सारे मैकेनिज्म होते हैं जो लॉन्चर लॉन्च करता है यहाँ से, और वो मिसाइल को लॉन्च करके उस टारगेट को वहीं पे एयर में ही खत्म कर देता है। अब ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इंप्लीमेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। हमारी टीम पे भी तो ऐसा अटैक होता है सर, बहुत सारे अटैक होते हैं। हम आप देख पा रहे होंगे, इतने व्यूअर्स हैं यहाँ पे, सुनते होंगे कि बहुत सारी एक सेटल टीम चलती है, सेटल कंपनी चलती है और अचानक से कोई आता है और सबको लेके गायब हो जाता है। इट मीन्स दैट ये अटैक है और ये 4 तरीके के अटैक जारी रहे, पहले भी जारी थे और आज भी जारी रहेंगे। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी का। सेकंड, कंपटीशन का बहुत खतरनाक दौर है जो अटैक करता है आपके ग्रुप, आपकी टीम, आपकी कंपनी में। और थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्कैंडल, लालच, खरीद फरोख्त करके लोगों को घुमाया जाता है और ये पूरा टर्मोइल करता है माहौल को। एक सेटल सिस्टम चलता है और अचानक से ऐसा माहौल बनता है, पूरा खराब हो जाता है, राइट? एंड फोर्थ, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कहीं कोई चीजें हमको गवर्नमेंट तरफ से नॉर्म्स आते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है, कभी हमारे उल्टा भी होते हैं, तो उनको झेलने की ताकत होनी चाहिए। और ये सारी चीजों को फेस कैसे करिए, मिसाइल से जो हम पे दागी जाती है। और 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और आपका फाइनेंशियल स्कैंडल। क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी चीज अगर समझते हो आप ना कि आपकी बंद करेगी, तो डिपेंड करेगा आपका आयरन डोम सिस्टम पे, डिपेंड करेगा आप टीम को। आयरन डोम सिस्टम क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा मैकेनिज्म जो सुरक्षा प्रदान करता है। और आप आइए, लीडरशिप के जो सिम्टम्स बताया मैंने आपको, और आपने पढ़ा, बहुत शायद ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ लीजिएगा कहीं मिल जाए तो, या मेरा वीडियो देख लीजिएगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी लीडर का एक सिम्टम्स होता है, राइट? और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका आयरन डोम सिस्टम, जिसको हम नेटवर्किंग में आपको समझाने वाले हैं कैसे ये वर्क करता है, राइट? तो समझते हैं इसको। ये जैसा होता है सर ना, एक डिवाइस होती है डिटेक्शन वाली। जैसे ही किसी ने इन 4 तरीकों से आपके टीम पे अटैक किया, 5वां कोई तरीका नहीं है, 4 ही तरीका अटैक करने का आपके ऊपर, या आपके ग्रुप के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर, या आपकी टीम के बच्चों के ऊपर, या टीम के लीडर्स के ऊपर, ठीक है? अब जैसे कोई अटैक करेगा तो पहला आपका डिटेक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रडार सिस्टम। कौन एक्चुअल में आपके ग्रुप को हिट कर रहा है या हिट करने की कोशिश कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और अगर आपका डिटेक्शन सिस्टम मजबूत है तो निश्चित तौर पे आप उस टारगेट को आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे इससे हमें मुकाबला करना है, पहला। और ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो कभी भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप खुद इग्नोरेंस में रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हम तो बना दिए हैं, ये तो परमानेंट चलने वाली टीम है, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। जबकि आपकी गलत मानसिकता है, ये गलत सोच है, ये गलत धारणा है। आप जितनी चीजें सिखा के आए हो ना, हो सकता है वो कुछ बातें लेके आया हो और आपकी टीम को डिस्टर्ब कर जाए, आपके ग्रुप, आपके कंपनी को खराब करके चला जाए। और उस सिचुएशन में आपको जब एजुकेशन, जो अज्ञानता है ना, उसको दूर करके उसको प्रॉपर तरीके से टीम में बिल्ड करते हो, टीम में कॉम्पिटेंसी देते हो, टीम को सस्टेनेबिलिटी देते हो, टीम को मजबूत बनाते हो, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम आप देते हो टीम में, राइट? जो आज के दौर का है, जो आज के दौर के सवालों को झेल सकता है, मुसीबतों को, ये 4 मुसीबतों को झेल सकता है, ये 4 मिसाइल्स को झेल सकता है, जो आपकी टीम पे पड़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा शुरू हो गया, ये दौर शुरू भी हो चुका है, बहुत सारा टर्माइल को इस टाइम माहौल बन रहा है, तमाम भूचाल है ग्रुप में, कंपनीज में, और तमाम सारी जगहों पे आप देख पा रहे होंगे, इधर को उधर बहुत सारा हो रहा है। स्पेशली फाइनेंशियल स्कैंडल तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर आपकी एजुकेशन प्रोसेस में दम है और रिसेंट है, बाबा आदम के जमाने का नहीं है कि आप एक ही बात आके 100 बार समझाओगे, 100 बार समझाओगे, 1000 बार समझाओगे और सोचोगे आपका ग्रुप बहुत मजबूत है। नो,
और आप किसी के पास जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा एटीट्यूड है, ईगो है। उस भरे एटीट्यूड से आप कहीं जाना चाहते, आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान बन चुके हो, राइट। और ये सबसे गंदी धारणा है। और जितने भी लोगों का ये ग्रुप अभी टीम कंपनी डिस्टर्ब हो रही ना, वो यही प्रॉब्लम है कि हम सब जानते हैं। और ये वर्ड मतलब समझ जाना, डिटेक्शन सिस्टम खराब हो गया। तो फर्स्ट अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करिए ताकि आप डिटेक्ट कर पाओ किस प्रकार का थ्रेड आपको अटैक करेगा। और उस थ्रेड को डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने डिटेक्ट किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब आपका दूसरा सिस्टम जो आपका इंटरसेप्टर्स वगैरह जो है डिवाइस है, अब ये किस लेवल पे, अब जब आप टारगेट को डिटेक्ट करोगे तो ना ये लॉन्च करेगा, आप किधर कहां मार दे, किधर कर दे, राइट। तो फर्स्ट ये हो गया, यानी आपका एजुकेशन सिस्टम जो आज के मौजूदा हालात के अकॉर्डिंग हो, राइट। और ईगो मत खाइए, जहां से मिलता है वहां से हायर करिए, नहीं समझ में आता हायर करना, जाके सीखिए और ग्रुप को सिखाइए, राइट। एंड द सेकंड सिस्टम जो होता है उसका डिवाइस लॉन्चर, बोलते हैं इंटरसेप्टर। बहुत सारी सुविधा गैरेज होती है, मैं सारी बातों पर नहीं जाता, मैं कुछ मोटी मोटी बातों में आपको जो मेरा मुद्दा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। अब लॉन्च कैसे करना है, अब आपने उसके लिए प्रॉपर अपने आप को फील्ड पे नीचे लेवल तक उतारना है, एंड दैट इज कॉल्ड द डेप्थ ड्राइविंग। ये हो गया आपका इंटरसेप्टर, यानी ये हो गया डिवाइस आपकी जो अब नीचे से टारगेट्स को लॉन्चर भेजेगी, उसको मारेगी, राइट। मिसाइल से भेजेगा आपके पास। तो क्या आपने डेप्थ ड्राइविंग किया? 99% जो टॉप अचीवर्स हैं वो कभी डेप्थ ड्राइविंग के पास जाते हैं, इवन कॉल पिक करना बंद कर देते हैं, इवन उनके बारे में ख्याल नहीं करते, कंपैशनेट होकर काम नहीं करते, कंपैशन नाम का क्वालिटी खत्म कर देते हैं। और इस वजह से जो नीचे बंदा बैठा है बॉटम लेवल पे, वो आपको समझ डेप्थ पे लेवल बंदा आपको पहचानता ही नहीं, एक्चुअली में ना आपको जानता ना पहचानता, ना तो आप उसको जानना चाहते, बस आप तो रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, मतलब आपने उसको पोटेंशियल दिया नहीं, परफॉर्मेंस आपको पूरा चाहिए उससे, राइट। और वो देखता है कि इसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, डेप्थ ड्राइविंग नहीं करता। आपने उस जो डेप्थ ड्राइविंग का पैटर्न है, आपने डेप्थ ड्राइविंग का जो मोटिव है वो क्या है, आपका हर लेवल पे क्लियर होना चाहिए, जो उस थ्रेड को वहां से अटैक कर सके, राइट। तो वो तब होगा जब आप अपना डुप्लीकेट यानी इंपैक्ट क्रिएशन से डुप्लीकेट खड़ा करोगे। और जब डुप्लीकेट खड़ा होगा तो उस जो टारगेट आ रहा है ना उधर से आपके ऊपर वार करने के लिए, टीम पे, ग्रुप, कंपनी पे, तो तुरंत ही इधर से क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर हवा मार देगा। इट मींस दैट आपका पूरा का पूरा ग्रुप सुरक्षित है। तो फर्स्ट योर एजुकेशन सिस्टम जो आपको कॉम्पिटेंसी देगा, एंड सेकंड योर डेप्थ ड्राइविंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये दो चीजें आपने सही तरीके से पकड़ लिया और इसको समझ लिया, धरती इधर की उधर हो जाए, आपका ग्रुप बहुत सुरक्षित है, कोई इसको छू नहीं सकता। लेकिन एक ही बात करनी पड़ेगी, अपने इन दो सिस्टम्स को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो आज के बाद मैं समझता हूं ये दो चीजें आप किस भी लेवल पे हो, भूल जाओ सर किस लेवल पे हो, लेवल वहीं से मिला है जहां से नीचे से लोगों ने आपके साथ काम किया। मैं नहीं कहता उन्होंने आपका सहयोग किया, आप उनका सहयोग नहीं किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वर्क हुआ है। लेकिन अब ऊपर जाने के बाद आप ये भूल रहे हो, ये टाइम है सिस्टम जनरेट करने का, उसको इजी करने का और डेप्थ ड्राइविंग का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बार बार ये आपने देखा होगा इतिहास में, बार बार बनता है बिखरता है, बनता है बिखरता है। कब तक अगर इजराइल भी ये सोच के बैठा मैं बहुत छोटा देश हूं, मुझ पर कोई भी आकर अटैक कर देता, तो कभी इतना अपर लेवल उसका एजुकेशन सिस्टम है, दैट्स व्हाई वो थ्रेट को डिटेक्ट करके हवा में खत्म कर देता है, राइट। तो आपके यहां भी वो होना चाहिए, पहला फर्स्ट योर एजुकेशन सिस्टम, एंड द सेकंड वन वेरी मच इंपॉर्टेंट योर डेप्थ ड्राइविंग। और ये दो सिस्टम जिसके पास है कभी भी उसकी टीम हिल नहीं सकती। और प्रॉपर चीजों को मेंटेन करिए बिना ईगो को रखे, राइट। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूं ये बातें आज आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट सेलिंग का आयरन डोम समझ में आपको आया होगा और आप इसको टीम में इंप्लीमेंट भी करेंगे। और इस वीडियो को आप बहुत प्यार देने वाले, मुझे मालूम है। अपने कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। निश्चित तौर पे मैं और ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको देता रहूंगा। ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये कोई इंफोटेनमेंट का चैनल नहीं है। ये सिर्फ आपको वो बताएगा जो आपके बिजनेस, आपके ग्रुप, आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और आप यहां से एक लीजेंड बन सकते हैं इंडस्ट्री से, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।